हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो साइन है, इसमें ये देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि वृश्चिक राशि इस समय है, वृश्चिक राशि का मतलब है कि चंद्र कुंडली के हिसाब से मैं आपको ये विश्लेषण करना चाहता हूँ। राशि का मतलब है चंद्रमा, और चंद्रमा का मतलब है चंद्रमा का गोचर। जिस राशि में भी जन्म के समय में चंद्रमा का गोचर होता है, वही आपकी राशि होती है। जो क्षितिज में, जो पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस समय वो राशि आपकी गिनी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राशि का मतलब है चंद्रमा जिस 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 राशि में होगा, वो आपकी राशि हो जाती है उस समय जबकि जन्म का समय होता है। तो जैसे वृश्चिक राशि है, इसका मतलब है कि जन्म के समय में चंद्रमा का वहां पर आ जाना जहां पर कि 8 अंक है, वृश्चिक राशि है, वहां पर चंद्रमा का आ जाना। ठीक इसी तरह से हम आज भी चंद्र जो लग्न है और उसके साथ साथ में जो आपकी राशि है, उससे हम आज का विश्लेषण करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि से आज का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले यदि माने कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, तो स्वास्थ्य के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपका लग्न है, लग्न के लॉर्ड कहाँ पर है। फिर हम ये देखते हैं कि भाई जो चंद्रमा है, उनकी उनकी गति कहाँ पर, वो ट्रांजिट कहाँ पर कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये देखते हैं कि सूर्य का संचरण कहाँ पर है, और ग्रहों को भी देख लेते हैं कि कौन से किस भाव में ग्रह गोचर हो रहा है। विशेष करके जो लग्न का प्रभाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। लग्न का प्रभाव कैसे, जैसे इस समय हम हमारे पास वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है या वृश्चिक राशि से हम देख रहे हैं, तो देखेंगे कि भी जो मंगल है, जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो ठीक वहां से 8th स्थान में वहां पर बैठे हुए हैं। 8th हाउस में जो मंगल का इस समय संचरण चल रहा है वृश्चिक राशि के लिए। अब ये ठीक जो है 21 जून से यहाँ पर आ गए हैं और वक्री अवस्था में। अब 24 जो फैब होगा तब ये मार्गी हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो 6, 8, 12 जो कुंडली के हाउसेस होते हैं, जो 6th है, 8th है और 12th हाउस है, ये थोड़ा सा इनको हम सेंसिटिव हाउसेस कहते हैं। इसलिए कैसे हैं कि जो 6th हाउस है वो हमारा रोग का, डिजीज, वहां से देखते हैं हम कि किस तरह की डिजीज है, किस तरह से परेशानी हो रही है। और 8th हाउस को देखते हैं, डिजीज को बढ़ाने वाला, वहां पर बढ़ जाता है कोई चीज, या फिर जो 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 भी चीजें होती हैं वहां पर भी एक ले सकते हैं कि यहाँ पर भी किसी तरह से बीमारी या किसी तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और ठीक इसी तरह से 12th हाउस को देखते हैं जो कुंडली का 12th हाउस होता है। इन तीनों से हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। चलिए बताते हैं कि फरवरी में आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। तो मैं ये बताऊंगा कि आपका लग्न यदि 8th हाउस में है, तो आखिरकार वो लग्न तो है ही। लग्न का मतलब ये होता है कि जो लग्नेश होते हैं वो आपको उनकी दशा और अंतर्दशा आने पर वो अच्छा परिणाम जरूर देते हैं। इसी तरह से यदि लग्नेश आपका 6, 8, 12 में भी है, तो वहां पर आपको उन हाउसेस से संबंधी जो प्रॉब्लम्स होंगे उनसे लड़ने के लिए पूरी क्षमता वहां पर रखते हैं। इसलिए कोई भी माइनर इश्यूज हो सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि जो मंगल है इस 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अच्छा नहीं गिना जाता। किन्हीं कारणों से, जैसे कोई जैसे जैसे वैवाहिक स्थान 7th हाउस है, यहाँ पर भी यदि मंगल का गोचर होता है और मंगल वहां पर मैलिफिक है या मंगल वहां पर नीच के हैं, तो परेशानी बढ़ जाती है वैवाहिक संबंधी। यदि वहां से मंगल यदि 8th हाउस में है तो और दूसरी परेशानियां बढ़ जाती हैं, डिवोर्स से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। मंगल का 8th हाउस में जाना, मैलिफिक होना और उसके साथ में उसी तरह से दशा और अंतर्दशा चलना। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, फरवरी के महीने में कोई दिक्कत नहीं है।
तब ये चीजें ज्यादा होती हैं जब ये मार्केस के साथ में दशा और अंतर्दशा आती है। अब मार्केस कौन होते हैं? इसी तरह से मार्केस भी, जैसे आपके लग्न से द्वितीय स्थान का जो लॉर्ड है वो ये 6 8 12 में बैठा हुआ है, या फिर आपके सेवंथ जो हाउस है उसके जो लॉर्ड हैं वो 6 8 और 12th हाउस में बैठे हुए हैं, या तो जो आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं इनका भी इसी से 12वें स्थान में बैठना और 6 8 का वो बनाना, ये भी इसी तरह से परिश्रम नहीं करते हैं। और 12th हाउस के भी जो लॉर्ड हैं ये भी मार्केस बन जाते हैं यदि मैलेफिक हो तो। इसी तरह से ये देखना पड़ता है कि आपकी जो समय चल रहा है उसके साथ में आपकी दशा क्या है, ये बहुमूल्य है, और आपकी अंतर्दशा क्या है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और इसके बाद जो प्रत्यंतर दशा होती है वो एक प्रकार से डिलीवरी का काम करती है, डिलीवरी बॉय का काम करती है। उस समय जो डिलीवरी करने वाली बात होती है उसमें वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या पॉजिटिविटी वहां पर किस तरह से आएगी, नेगेटिविटी किस तरह से आएगी। यदि आपको डिलीवरी सही नहीं हुई तो वहां पर अकस्मात कोई ऐसी चीजें होने की संभावना रहती है जो जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा फरवरी के महीने में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं आप एक ये कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा से संबंधित फरवरी के महीने में जो वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो है इनके लिए कैसा रहेगा एजुकेशन, और इसके साथ साथ में जो हायर स्टडी है, और इसके साथ साथ में जो आपका आपका जो वहां से जो प्लानिंग्स हैं, वहां से आपकी शादी है, वहां से पंचम स्थान से आपका संतान है, ये कैसा रहेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहां पर जो बृहस्पति का घर है और वहां पर शुक्र है, तो बृहस्पति के घर में शुक्र है तो इसका मतलब सारी चीजें ठीक है, कोई अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है और आपके संतान भी ठीक है, सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति के घर में शुक्र है। अब थोड़ा सा जो वहां पर ये देखना पड़ेगा कि चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे वो प्रेम प्यार से संबंधित हो, चाहे वहां पर आपका संतान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, या आपका ये देखना पड़ेगा कि वहां पर आपका आपका हायर स्टडी में कोई समस्या हो। इसके लिए ये जो समस्या मैं कह रहा हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पर राहु का भी गोचर है। तो राहु कई बार क्या होता है भ्रम में डाल देते हैं। थोड़ा राहु से ये होता है कि हमारी जो बुद्धि है उसमें कहीं ना कहीं पर किसी के बोलने से कोई और प्रभाव आ जाता है, बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। आपका बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छी नौकरी चल रही है, अच्छा व्यवसाय चल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी एजुकेशन है, स्वास्थ्य संतान से संबंधित भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इनके साथ साथ में थोड़ा राहु का भी वहां पर संचरण है, या 18 मई तक वहीं पर रहेंगे पंचम स्थान में। इसलिए लोगों के बोलने पर या किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर के कोई कार्य करना आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है, बस इतना जरूर है, इस चीज का ध्यान रखिए भाई। बाकी वहां पर बृहस्पति का घर है और वहां पर शुक्र है, वहां पर शुक्र भी गुरु ही है, तो दो गुरु आपके लिए कोई गलत काम गलत चीजें नहीं कर सकते। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं आपके सीधे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में जहां पर वैवाहिक जीवन है उसे कहते हैं हम सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस को वैवाहिक जीवन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वहां पर जो 2 अंक होता है, वहां पर जो भी अंक होता है वो आपकी जो आपके साथ में पार्टनर है उसका अंक होता है। इससे ये भी लगा सकते हैं कि भाई जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है उनके जो दोस्त हैं कुलिक्स हैं वो उनका भी वहां पर देखा जा सकता है कि कैसा आप किस तरह से आप व्यवहार रहता है, कौन कौन से लोग आपके साथ में किस तरह के व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजें पार्टनर वहां से देखते हैं, साझेदारी वहां से देखते हैं, और वैवाहिक स्थान भी वहां से देखते हैं। जिन लोगों की शादियां हो गई है मुझे लगता है कि 4 फरवरी के बाद अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 9 अक्टूबर से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन अब 4 फरवरी के बाद ट्यूनिंग भी अच्छी है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत अच्छा है। क्यों कैसे? क्योंकि बृहस्पति जहां पर है वहां से सीधे आपकी लग्न भाव को देख रहे हैं, जहां पर चंद्र कुंडी वाला भाव देख रहे हैं उसको वहां से बृहस्पति देख रहे हैं। तो आपके लिए ये अच्छा हो गया कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में अच्छे हैं इस समय, तो इसलिए कहना जो अच्छा है उसको अच्छा ही करना पड़ेगा। और आप वो करें ना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पते नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः,
इसका जाप भी करें 108 बार। तो इससे क्या होगा, आपके गुरु और मजबूत होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जो जो ग्रह आपको देने वाले हैं उनको उनकी ज्यादा तपस्या करें, उनको ज्यादा उनके संबंधी ज्यादा दान करें। बृहस्पतिवार को आप जैसे गुड़ चीनी का दान करें, बृहस्पतिवार को आप पीली चीजों का दान करें, बृहस्पतिवार को आप जैसे गाय के लिए मीठी रोटी बनाएं, गाय को खिलाएं। बहुत अच्छा, और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद आजमाया हुआ है इसको। मैं एक बार अपने गांव में था, उत्तराखंड के किसी गांव में था, अपने ही गांव में था। तो मैंने जब दिवाली से पहले के दिन, उस दिन ऐसे किया, मैंने गुड़ गुड़ की जो बेलियां होती हैं, जो गुड़ का बहुत बड़ा इतना पीस होता है, वही दो लाया था बाजार से, और दोनों को अच्छी तरह से उस पर आटे में किया, उसमें काफी आटे में किया, और उसकी सब इतने इतने बड़ी बड़ी मैंने वो तो गुड़ की रोटियां बनाई, और सारे गांव की जितने भी गायें थी उन सब गायों को मैंने सुबह सुबह देने गया। इतना अच्छा लगा, एक तो मन को भी अच्छा लगा, और दूसरा जो है ये उस दिन, पवित्र दिन के दिन, उस दिन सब गायों को जो है वो मीठी रोटी दी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है कि यदि उसी उसी दिन को, जब उसका होरा होता है, उसी दिन यदि वो काम किया जाए तो ये बड़ा उत्तम होता है। तो इसी तरह से जैसे गाय को मीठी रोटी बनाना, उसके लिए साफ सुथरा बनाइए। जो कोई चीज होता है जो दान देने वाली चीज होती है, चाहे हम गाय को दे रहे हैं, गाय को भी हम ये ना समझे कि वो कोई ऐसी चीज है। गाय को तो शुद्ध माना गया है, गाय को तो उसी तरह से माना गया है जिस तरह से कि आदमी का जीवन है। इसलिए शुद्ध शुद्ध चीजें गाय को देनी चाहिए। जब गाय को देना देना है, आपने गाय पाली नहीं है, तो आप गाय को दें तो शुद्ध शुद्ध बना के दें, तो वो बहुत अच्छा काम भी करता है। तो ये जो आपका जो वैवाहिक जीवन है ये बहुत अच्छा होगा, साथ साथ में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन और आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ में मैं ये बताता हूँ कि जो भाग्य और कैरियर है, वहां पर 4 और 5 अंक है। तो 4 जो है आपके, आपका जो 5 अंक के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य है। सूर्य आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं, बढ़िया है, पराक्रम है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। और वहां से अभी जो है वो 13 फरवरी को, 12-13 फरवरी को यहाँ आ जाएंगे ठीक 4th हाउस में। और उस दिन जो पूर्णमासी भी होगी, अच्छा है। उस दिन जरूर जो 13 फरवरी, 13 जो पौष पूर्णिमा आ रही है, उस दिन दान दें आप बढ़िया से, क्या दिक्कत है, अच्छा सा दान भी दें पूर्णिमा के दिन। और ये तो बहुत अच्छी चीज है। उस दिन अच्छी से पूजा पाठ भी करें, और एक प्रसाद बनाएं, और प्रसाद थोड़ा सा जैसे सूजी का प्रसाद बनाते हैं मीठा, और भगवान को भोग भी लगाएं। और वहां पर पानी का एक गिलास भी रख दें, चारों तरफ से पहले ओम गंगे चिमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसे करके पहले पवित्र कर ले। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वभूतां गतो वा या स्मृत पुंडरीकाक्षा सा बाह्य भ्यंतरा शुचि। इस तरह से अपने को भी और जो सामान है वहां उन पे भी करें, और साथ में वहां पर थोड़ा पूजा कर ले बढ़िया सी। और उसके बाद जो है नमंत्रम नो यंत्रम करके, और उसके बाद क्षमा यात्रा करें, और जो पूजा की सामग्री है उसको अपने आप भी थोड़ा ग्रहण करें प्रसाद के रूप में, बाकी जो बांट दे। ये बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद कुछ आपने ऐसा रखा हुआ है वहां पर, जैसे चावल है, आटा है, कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो फिर ब्राह्मण को दे दे, दक्षिणा भी दे दे साथ में। ये बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होता है, हमारा परिवार भी अच्छा होता है, हम भी अच्छे होते हैं, हमारा भाग्य भी अच्छा होता है, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी काम करते हैं। उसके साथ साथ में जब अमावस्या आए, अमावस्या के दिन भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कब आता है, टक टारगेट करें उस पर, चले उधर ही। अमावस्या के दिन करें, और अमावस्या के दिन भी आप पूजा पाठ करें फर्स्ट क्लास बढ़िया ढंग से, शनि चालीसा भी पढ़ें, और जो है सारी चीजें भी उस दिन भी करें, अपने इष्ट को भी याद करें, सब करें। साथ साथ में अपने पितरों को भी याद करें, जो आपके दादा दादी जो चले गए हैं ना उस लोक में, उनको भी याद करें। उनको याद करते हुए तर्पण कर लें, ओम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। और इस तरह से आप वहां पर करके तर्पण भी कर लें, थाली में रोज तर्पण किया जा सकता है। और उसके बाद जो है उन पितरों का नाम लेके रोज तर्पण किया जाता है, तर्पण विधि से तर्पण किया जाता है। उसके बाद ये तर्पण कर दें, उसके बाद जो है वहां पर जो आपने आटा है, चावल है, कोई चीज रखी हुई है, दाल रखी हुई है, उनको अमावस्या के दिन आप सीधे जो है दान दे सकते हैं, किसी नीडी को दे दें, कहीं और दान दे दें, जहां पर आपको दान देना है अमावस्या के दिन दे। इससे भी आपके शरीर के रोग खत्म होते हैं, अमावस्या के दान से भी शरीर बिल्कुल स्वस्थ फर्स्ट क्लास रहता है। तो ये चीजें करने से अच्छा है। तो कैरियर में जो आपका सूर्य है ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे पूर्णिमा के दिन,
ये आपके लिए बहुत सुंदर है। वहां पर हालांकि शनि का भी घर है, तो ये डिसिप्लिन अपने घर को देखेंगे, वहां से सूर्य सीधे अपने घर को देखेंगे, आपके दसम भाव को, आपको डिसिप्लिन भी कर रहे हैं और आपके लिए आगे की उन्नति के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई आगे उन्नति आपने कैसे करनी है। तो ये फरवरी का महीना जागृति का महीना आपके लिए। जो ट्रांजिट हो रहे हैं, ट्रांजिट आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। बुध भी और सूर्य भी ये आपके चतुर्थ हाउस में आएंगे। चतुर्थ हाउस में 3 ग्रह आपके हो जाएंगे, त्रिग्रही योग बनेगा और सीधे सूर्य वहां से अपने स्थान को देखेंगे। ये आपके डिसिप्लिनरी चीज जो ये एक आपका जो डिसिप्लिनरी मैनर है उसको आपको बढ़ा रहे हैं उसको। फिर पंचम भाव में शुक्र राहु है, उसके बाद गुरु आपके सप्तम में है, इसी तरह से केतु आपके जो है उसमें है 11th हाउस में है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके जो जो मंगल है, मंगल के बीज मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। मंगल अष्टम भाव में है, तो मंगल का ओम क्रांग क्रीं क्रौंग साह भौमाय नमः, ओम अंग अंगार काय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम अंगार काय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस तरह से एक और मंत्र है उसका जो कहते हैं मंगल का, ओम धनी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस तरह से ये जो है इनका जब जाप करते हैं हम, अब देखते हैं हम कि वह सप्तम और अष्टम में मंगल जा रहा है, अब मंगल का डेली करिए 108 बार जाप करिए, किसने रोका है। हम जितना भी अपने करते हैं वो अपने लिए करते हैं। अपना जो हमारा चल रहा है, जीवन चल रहा है, उसको और सुखमय बनाना है, बढ़िया बनाना है, अच्छी दिशा में ले जाना है, अच्छे कर्म करने, उन्हीं अच्छे कर्मों के लिए तो करना है। ईश्वर से यदि हम प्रार्थना करते हैं या जो भी करते हैं वो अपने लिए तो करते हैं, अपने लिए कि हम मेरी अनुकूल बुद्धि रहे, मैं सही दिशा में चलूं, मैं कोई गलत काम न करूं, मेरा सब जो है आपका आपके ऊपर समर्पण रहे, आप मेरे ऊपर दया दृष्टि रखिए। ये सारी चीजें हम करते हैं, तो अच्छी चीजें मांगने से अच्छा ही होगा, गलत दिशा में जाने से गलत ही होगा। इसलिए प्रभु से यही कामना रोज करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे और मैं सही कार्यों में अग्रसर होता जाऊं और मुझे अनुकूलता बनाए रखना मेरे जीवन की। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप पे मैं देखूंगा, सबसे पहले देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर गए हुए हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि आपका जो गोचर कुंडली है वो क्या बताती है, कहाँ कहाँ पर ग्रह गोचर कर रहे हैं। साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली से भी देखेंगे कि किस हाउस को प्रभावित कर रहा है इस समय, क्या वो इस समय उसी हाउस की दशा चल रही है जैसे कि आपकी जन्म के समय में थी, उसका क्या प्रभाव है। ये सारी प्रभाव देख करके आपसे बात करेंगे और वो जो वार्ता होगी वो पूर्णतः वो पूर्ण संतुष्ट करिए आपको। जब तक कि आपकी पूरी क्वेरीज पूरी ना हो जाए तब तक हम फोन छोड़ने वाले नहीं है, तब तक आपके साथ बात करते रहेंगे और पूरी बात करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसके लिए रेमेडीज क्या होनी है, आपको किस दशा में चलना है और आपकी समय अच्छा पॉजिटिविटी कब आ रही है ग्रहों के अनुसार। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।